इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा कल हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डीवी के लिए कितनी रैंक वाले स्टूडेंट सेफ हैं, कैटेगरी वाइज मैं आपकी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल मैं आपको बताऊंगा जो कट ऑफ के बारे में, और वो मैं तभी आपको बता सकता हूं। उसके लिए आपको तीन चीज़ें कमेंट बॉक्स में बतानी होगी। पहली कि आपकी रैंक कौन सी है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, और 100 में से आपके कितने मार्क्स है। ये तीन चीज़ें आपको बतानी होगी, तभी मैं आपके लिए कल कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूं। क्योंकि आपने देखा होगा रिजल्ट में कट ऑफ नहीं बताई गई, सिर्फ रैंक ही बताई गई है। तो मैं आपके एनालिसिस के आधार पर बता सकता हूं कि इतनी रैंक वालों के लिए इतने मार्क्स है, तो उस हिसाब से कट ऑफ है वो कितनी तक गई है। उसके लिए जो मैंने आपसे तीन चीज़ें पूछी है वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी होगी। अब रिजल्ट भी आ चुका है, तो डीवी जब भी स्टार्ट होगी, डीवी को लेकर विभाग की ओर से जब भी अपडेट आएगी, या फिर इसके लिए स्क्रूटिनी फॉर्म बोर्ड द्वारा जब भी शुरू किए जाएंगे, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। यानी कि हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट आती है, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और कल की लिस्ट में आपने देखा होगा सर्च मोड ऑन नहीं था, यानी कि सर्च से आप अपने रोल नंबर नहीं देख पा रहे थे। लेकिन जो मेरे पास अभी PDF है, इसमें आप सर्च मोड ऑन है, यानी कि आप सर्च करके भी अपने रोल नंबर चेक कर सकते हो। और ये PDF मैं आपका हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूँ। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ आपको PDF देखने को मिलेगी, उसमें सर्च मोड ऑन रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जिन स्टूडेंट को डाउट है कि परीक्षा में उपस्थिति, यानी कि टोटल जो आपने देखा होगा अटेंडेंस सीट जारी की गई थी जब परीक्षा हुई थी उस समय, तो उसमें अटेंडेंस सीट में तो जो टोटल स्टूडेंट थे वो 5010 स्टूडेंट ही उपस्थित थे। लेकिन कल जब रिजल्ट आया तो TSP और नॉन TSP, TSP में 5000 और नॉन TSP में 261, इस तरह से टोटल जो रिजल्ट आया वो 5261 कैंडिडेट का आया। ये कैसे? बहुत स्टूडेंट को ये भी डाउट है कि परीक्षा में उपस्थिति तो थी 5010 स्टूडेंट की, लेकिन रिजल्ट में 5261 स्टूडेंट के रोल नंबर कैसे हो गए। ये डाउट जिनको भी है वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा, और कैटेगरी वाइज डीवी के लिए सेफ रैंक के बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी अपडेट होती है, वो भी मैं आपके एग्जाम के बाद जैसे जैसे अपडेट आई वो बताता गया हूँ, आगे भी बताता रहूँगा। डीवी को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, यह भर्ती परीक्षा 335 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें से नॉन TSP की बात करें तो 314 पद हैं, और TSP की बात करें तो 21 पद हैं। अब डीवी के लिए आपको मालूम है रिक्त पदों के 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाता है, यानी कि 335 का डबल देखा जाए तो 670, लेकिन फिर भी ये संख्या थोड़ी ज़्यादा ही रहती है हर बार। ये संख्या ज़्यादा क्यों रहती है आपको मालूम नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आप देखना हर भर्ती परीक्षा में डीवी में जब कहते हैं 2 गुना को शामिल करते हैं, तब रिक्त पदों के 2 गुना से थोड़े 100-150 ज़्यादा ही स्टूडेंट होते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी आपके 700 से लेकर 750 कैंडिडेट का डीवी होगा। तो ये ज़्यादा इसलिए होते हैं कि कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर जो लास्ट नंबर पर आते हैं उनके मार्क्स सेम हो जाते हैं। तो सेम होने की कंडीशन में दोनों को शामिल कर दिया जाता है डीवी में, और फिर जब फाइनल मेरिट बनती है वो कैटेगरी वाइज बनाते हैं। इस वजह से स्टूडेंट की संख्या 2 गुना में हर बार थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। अब मैं आपसे पहले तो जो जिनको भी डाउट है कि भाई परीक्षा में तो 5010 स्टूडेंट थे, लेकिन यह रिजल्ट आया तो 5261 कैंडिडेट कैसे हो गए, तो वो डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि कुछ रोल नंबर है वो नॉन TSP और TSP दोनों जगह शो हो रहे हैं, इस वजह से आपको ये ऐसा लग रहा है। प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो ये रोल नंबर की लिस्ट है ये अनुसूचित क्षेत्र की है, यानी कि TSP की है। अब आप देख सकते हो TSP में रोल नंबर जहाँ दिखाई दे रहे हैं या OBC कैटेगरी की भी शो हो रही है, इसके अलावा EWS कैटेगरी भी शो हो रही है। जबकि आप देखते हो TSP में तो जनरल, SC और ST के ही आते हैं, लेकिन यहाँ OBC और EWS के भी शो हो रहे हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं जो ये OBC, EWS कैटेगरी, MBC कैटेगरी जो कि आपको TSP में दिखाई दे रहे हैं,
तो ये इनके रोल नंबर नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों जगह शो हो रहे, इस वजह से ये संख्या ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है। 5261 टोटल कैंडिडेट की लिस्ट में रोल नंबर इसलिए दिखाई दे रहे हैं। तो ये डाउट तो आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं बात करूंगा आपके डीवी के लिए सेफ रैंक, आपको रैंक कैसे चेक करनी है। उससे पहले मैं आपको कैटेगरी वाइज बता देता हूं डीवी के लिए कितनी रैंक सेफ है। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैंने अभी बताया 335 पद हैं, 670 कैंडिडेट डीवी में सेलेक्ट होते हैं। ये बोर्ड द्वारा ज़्यादा ही होंगे, थोड़े 700 से 750 को ले लेंगे, लेकिन मैं 670 के माध्यम से ही बताऊंगा। डीवी जब भी होगी विभाग की ओर से चाहे अपडेट आए या बोर्ड की ओर से अपडेट आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं डीवी से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो सबसे पहले मैं नॉन टीएसपी की बात करूंगा और उसके बाद टीएसपी की बात करूंगा कि डीवी के लिए सेफ रैंक कैसे चेक करनी है आपको। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, जनरल में आपके इस भर्ती परीक्षा के लिए 102 पद है, लेकिन मैंने इसमें डबल किया है क्योंकि डीवी में आपको मालूम है 2 गुना को शामिल किया जाता है, यानी कि 204। अब आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप एससी कैटेगरी से हो, चाहे एसटी कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, अगर आपकी रैंक 204 के अंदर आ रही है तो वो आप जनरल से काउंट माने जाओगे और आपकी डीवी के लिए ये सेफ रैंक है। अब बाकी के जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो कैसे चेक करेंगे उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। उससे पहले फीमेल की बात करें तो जनरल में 58 रैंक तक वाले डीवी के लिए सेफ है। जो मैं ये रैंक बता रहा हूँ ये डीवी के लिए बता रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपके रिक्त पद 29 थे और डीवी में मैंने डबल किए हैं, यानी कि 58। फीमेल विधवा की बात करें तो 24 रैंक तक वाले सेफ हैं। फीमेल परित्यक्ता की बात करें तो 4 रैंक तक वाली सेफ हैं। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कैटेगरी वाले स्टूडेंट पहले मैं बता देता हूँ कैसे चेक करेंगे अपनी सेफ रैंक। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 204 रैंक तक वाले स्टूडेंट, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, वो सभी डीवी के लिए सेफ है। 204 आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं। अब 204 से पहले जो भी कैटेगरी है, चाहे वो ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, एससी का है, वो जनरल से काउंट हो चुका है। इसलिए बाद में अगर आप अपनी कैटेगरी से देख रहे हो तो आपको 204 के बाद से काउंट करना शुरू करना होगा। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट ओबीसी से देखना चाहता है कि ओबीसी में 14 पद हैं और 28 डीवी के लिए सेलेक्ट करेंगे, तो वो 28 रैंक उसकी कैटेगरी में आने के लिए उसे कहाँ से काउंट करना होगा, उसे 205 से काउंट करना है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ ओवरऑल में देखा जाए तो आप देख सकते हैं ये जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं 33 12 63 रोल नंबर, इसकी रैंक है 209। अब ये अपनी कैटेगरी में कैसे चेक करेगा, तो ये अपनी कैटेगरी में 204 के बाद से काउंट करेगा कि ओबीसी के कितने हैं। तो आप देख सकते हैं ओबीसी 1 2 3 4 5वें नंबर पर इसका नाम आ रहा है, तो यानी कि ओबीसी में इसकी जो रैंक आई है वो 5वीं रैंक आई है और ओबीसी में इसकी 5वीं रैंक है, जबकि डीवी के लिए ओबीसी कैटेगरी में 28 रैंक तक सेफ है। तो इसका मतलब ये कैंडिडेट भी डीवी के लिए सेफ है। तो चलिए इसी तरह मैं आपको कैटेगरी वाइज रैंक बताता हूं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां तक मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी रैंक कैसे देखनी है कैटेगरी वाइज। तो जनरल की मैंने बता दी है। अब नेक्स्ट कैटेगरी बताता हूं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट अपने रैंक कैसे चेक करेंगे। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं वो सबसे पहले जनरल कैटेगरी देखें। तो जनरल से यानी कि सामान्य से डीवी में अगर आपकी 44 रैंक के अंदर आ रही है तो आप डीवी के लिए सेफ हैं। यानी कि इस भर्ती परीक्षा में जनरल के 22 पद हैं, डीवी के लिए डबल 44। इसी तरह फीमेल वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 14 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो डीवी के लिए। फीमेल विधवा में बात करें तो 4 रैंक के अंदर अगर आपके रोल नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। फिर मैं बात करूंगा नेक्स्ट कैटेगरी है अनुसूचित जाति कैटेगरी। अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के बारे में चर्चा करूंगा। तो एससी कैटेगरी के बारे में चर्चा करने से पहले एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं, आपको जो मैंने 3 चीज़ें पूछी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि कल मैं आपके एनालिसिस के आधार पर कट ऑफ बता सकता हूं कि कितनी गई है। उसके लिए आपको 3 चीज़ें बतानी होगी कि आपकी रैंक कितनी है, कैटेगरी कौन सी है और 100 में से आपके कितने मार्क्स आए। उसी के आधार पर मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में भी चर्चा कर सकता हूँ। तो अनुसूचित जाति की बात करें यानी कि एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी में जनरल में अगर आपकी 68 के अंदर रैंक है, अब एससी कैटेगरी वाले जनरल में कहाँ से काउंट करेंगे,
204 के बाद से काउंट करना है कि SC कैटेगरी के कैंडिडेट कितने हैं, और अगर आपकी रैंक 68 के अंदर आ रही है रोल नंबर तो आप DV के लिए सेफ हो। फीमेल की बात करें तो फीमेल में जनरल में 20 रैंक तक सेफ है, विधवा में 8 रैंक तक सेफ है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में कितनी रैंक वाले सेफ हैं। जनरल की बात करें तो 64 रैंक के अंदर अगर आपके रोल नंबर आ रहे हैं तो आपकी सेफ है आपकी कैटेगरी में। फीमेल की बात करें तो 18 रैंक तक अगर आपके रोल नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ हो। विधवा की बात करें तो 8 रैंक तक आ रहे हैं तो आप सेफ हो। अब परित्यक्त तक जिस भी कैटेगरी के आगे मैंने डॉट डैश लिखा है इसका मतलब उसमें कोई पद नहीं था, इस वजह से मैंने डैश किया। नेक्स्ट कैटेगरी है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 28 रैंक तक वाले DV के लिए सेफ है, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में OBC में 14 ही पद है और DV में 2 गुना को शामिल किया जाएगा, उस हिसाब से 28, तो 28 रैंक तक वाले सेफ है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में जनरल में 10 रैंक वाले सेफ है। फीमेल विधवा की बात करें तो 2 रैंक तक वाले सेफ है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अति पिछड़ा वर्ग कैटेगरी यानी कि MBC कैटेगरी। MBC कैटेगरी में बात करें तो जनरल में 34 रैंक तक वाले सेफ है। अब वापस से याद दिला देता हूँ आपको MBC कैटेगरी में कैसे चेक करनी है। आपको 204 रैंक के बाद से काउंट करना है। 204 से पहले चाहे आपके MBC कैटेगरी का कोई भी स्टूडेंट हो उसे काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो जनरल से ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। आपको 204 के बाद से काउंट करना है कि MBC कैटेगरी के कितने कैंडिडेट हैं। फीमेल की बात करें तो फीमेल में जनरल के 10 और विधवा में 4 रैंक तक वाले सेफ है। शहरिया जाति की बात करें तो शहरिया जाति में सिर्फ जनरल कैटेगरी की है और वो भी 2 रैंक। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो दिव्यांगजन में बात करें तो BLB कैटेगरी में 6 रैंक तक वाले सेफ जोन में हैं। इसके बाद HI कैटेगरी की बात करें 6 रैंक तक वाले सेफ जोन में हैं। LDC CP रैंक की बात करें तो इसमें भी 6 रैंक वाले सेफ हैं। MI SLD की बात करें तो इसमें भी 6 रैंक वाले सेफ हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो स्पोर्ट्स पर्सन में 12 रैंक के अंदर अगर आपका नाम आ रहा है तो DV के लिए आप सेफ हैं। अब बात करूंगा भूतपूर्व सैनिक की। तो भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो 34 रैंक तक वाले सेफ हैं। OBC कैटेगरी में 4 रैंक तक वाले सेफ हैं। इसके बाद SC कैटेगरी में बात करें तो 12 रैंक तक वाले सेफ हैं। ST कैटेगरी की बात करें 10 रैंक तक वाले सेफ हैं। MBC कैटेगरी की बात करें तो 6 रैंक वाले सेफ हैं। EWS कैटेगरी की बात करें तो 6 रैंक वाले सेफ हैं। अब विभागीय मंत्रालय कर्मचारी की बात करें तो विभागीय मंत्रालय कर्मचारी के लिए 70 रैंक तक वाले DV के लिए सेफ है। जो भी ये मैं रैंक बता रहा हूँ ये मैं DV के लिए बता रहा हूँ, ना कि फाइनल रिजल्ट के लिए बता रहा हूँ। अब बात करूँगा TSP की। अभी मैंने बताई थी नॉन TSP की, अब मैं बात करूँगा TSP की। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा से रिलेटेड, चाहे DV से रिलेटेड विभाग की ओर से कोई अपडेट आए या बोर्ड की ओर से अपडेट आए, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए TSP की बात करते हैं। तो TSP में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो 24 के बाद यानी कि 24 तक रैंक वाले, चाहे वो आप SC से हो या ST से हो, आप सेफ हो DV के लिए। बाकी के जो कैटेगरी है वो कैसे चेक करेंगे, जैसे कि मैं आपको वापस से एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ कि TSP में 24 रैंक तक वाले सेफ हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। बाकी वाले कैसे चेक करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ आपको 24 रैंक दिखाई दे रही है। अब अगर कोई कैंडिडेट, जैसे कि ये कैंडिडेट है SC कैटेगरी का, 31 रैंक है इसकी। अब इसको अपनी रैंक कैसे चेक करनी है अपनी कैटेगरी में, तो यानी कि 24 के बाद से इसको अपनी कैटेगरी में देखना है कितने कैंडिडेट हैं। तो 24 के बाद देखा जाए तो SC कैटेगरी से ये एक ही है, तो इसकी स्वयं की कैटेगरी में इसकी रैंक आई है पहली। अब हमें देखना है कि SC कैटेगरी से DV के लिए कितनी रैंक वाले सेफ हैं। तो आप देख सकते हैं जनरल में 24 है, फीमेल में भी जनरल में 8 है, विधवा में 2 हैं। SC कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति में आप देख सकते हैं DV के लिए 4 रैंक तक वाले सेफ है और उस स्टूडेंट की 1 रैंक आई है, यानी कि वो DV के लिए भी सेफ है और फाइनल रिजल्ट के लिए भी, फाइनल सिलेक्शन के लिए भी सेफ है। अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि ST कैटेगरी, तो ST कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल के लिए जो रैंक है वो 4 तक वाली सेफ है DV के लिए, यानी कि इस भर्ती परीक्षा में 2 पद थे, DV में 2 गुना यानी कि 4। अब बात करूंगा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में देखा जाए
तो BLV कैटेगरी में 2 रैंक वाले सेफ हैं। उसके बाद इनमें कोई पद नहीं थे। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए भी कोई पद नहीं थे। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में भी जनरल कैटेगरी से हैं, वो 4 रैंक वाले सेफ जोन में है DV के लिए। इसके बाद SC ST से कोई नहीं है। विभागीय मंत्रालय कर्मचारी की बात करें तो विभागीय मंत्रालय कर्मचारी में 4 रैंक तक वाले सेफ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको कैटेगरी वाइज रैंक चेक करनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि कल के रिजल्ट में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है कि इतनी रैंक वाले DV के लिए सेलेक्ट होंगे। बस वो अपन को खुद को सोचना है कि DV के लिए रिक्त पदों के 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाता है। और कल के रिजल्ट में सभी स्टूडेंट की रैंक आई, जिन्होंने एग्जाम दिया था उन सभी कैंडिडेट की रैंक आई है। अब DV के लिए किस तरह से आपको अपनी रैंक चेक करनी है वो मैंने इस वीडियो में बता दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और कल मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, बस आपको बताना होगा उसके लिए 3 चीज़ें, आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी और 100 में से आपका कितना स्कोर आया। उसी आधार पर मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बता सकता हूं। और इसकी PDF यानी कि सर्च मोड वाली PDF, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कल के रिजल्ट में आपको PDF में सर्च का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था। सर्च करने पर आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा था, लेकिन जो मेरे पास PDF है उसमें आप सर्च करोगे तो आपको अपने रोल नंबर दिखाई देंगे। और वो PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, चाहे वो DV से रिलेटेड हो या DV से पहले स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर हो, बोर्ड के द्वारा कोई अपडेट आए या विभाग की ओर से कोई भी अपडेट आए, सबसे पहले आपको इसी YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी। और पेपर जो कल आपके आंसर की आई थी और 2 पेपर की, एक हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो कि CBT 12th वाली थी उसका पेपर, और महिला प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा, दोनों पेपर की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी। और दोनों पेपर की सॉल्यूशन जो कि आंसर की अपलोड की गई है उसके आधार पर सॉल्यूशन की वीडियो भी इस YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप YouTube चैनल पर जाके देख सकते हो। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।